कहानी जंगल की रानी और राजा की पहली मुलाकात। घने जंगलों से घिरा विशाल राज्य सूर्यवन अपनी शांति और सौंदर्य के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसी राज्य के किनारे एक छोटा सा गांव था, भानीपुर, जहां मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और धुएं से रंगी शामें लोगों की कठिन जिंदगी का हाल कहती थीं। उसी गांव में एक साधारण गरीब परिवार में जन्मी थी अनाया, काली घुंघराली जुल्फों वाली, पर दिल सोने जैसा। उसके पिता लकड़हारे थे जो ओस से भीगे जंगलों से लकड़ी काट कर लाते और बाजार में बेचते थे। गरीबी उनकी नसों तक बसी थी, लेकिन अनाया कभी शिकायत न करती। वो हर दर्द में मुस्कुराना जानती थी। जंगल की तरफ एक दिन रोज की तरह अनाया अपने पिता के साथ जंगल में आई, पर अचानक उन्हें काम से गांव लौटना पड़ा। अनाया अकेली रह गई। उसने सोचा, जब तक पिताजी लौटते हैं क्यों ना मैं भी थोड़ी सूखी लकड़ियां चुन लूं। सूरज ढलता जा रहा था, पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। तभी उसे झाड़ियों की तरफ से किसी के दर्द में कराहने की आवाज सुनाई दी। राजा की पहली झलक। अनाया झाड़ियों की ओर बढ़ी तो देखा एक घोड़ा चोट खाकर पड़ा था और उसके पास एक युवक घायल अवस्था में बैठा था। उसके वस्त्र तो साधारण थे, पर उसकी गरिमा, उसका तेज ये साधारण मनुष्य का तेज नहीं था। अनाया ने पूछा, आप ठीक हैं? किसने चोट पहुंचाई आपको? युवक धीमे स्वर में बोला, डकैतों ने हमला कर दिया था, मेरा घोड़ा गिर पड़ा। अनाया ने बिना एक पल गंवाए उसे पानी पिलाया, घाव पर पत्तों का लेप लगाया और पेड़ की छाल से पट्टी बांध दी। युवक उसी करुणा देखकर आश्चर्य में था। तुम कौन हो? उस युवक ने पूछा। अनाया मुस्कुराई, मैं एक साधारण लकड़हारे की बेटी हूँ। छिपी हुई पहचान। कुछ ही क्षण में अनाया को पता लगा कि ये युवक कोई साधारण युवक नहीं, बल्कि सूर्यवन राज्य का राजा राजा आर्मित्र है, जो वेश बदलकर अपने राज्य की सीमा देखने निकले थे। अनाया घबरा गई। महाराजा, मैंने तो आपको साधारण यात्री समझा था। यदि असम्मान हो गया हो तो क्षमा कीजिए। राजा हल्के से मुस्कुराए। जिसने संकट की घड़ी में हाथ बढ़ाया हो वो असम्मान नहीं करती। अपना तुमने तो जीवन बचाया है। मेरा यही क्षण था जहाँ जंगल की शांति के बीच दो अनजानों की किस्मतें एक दूसरे से जुड़ गईं। जंगल की रात और दो दिलों का उजाला। रात करीब थी। अनाया ने राजा के लिए पत्तों का बिस्तर बनाया, पेड़ से टपकती पानी की बूंदें लाकर घोड़े का मुंह साफ किया। राजा उसकी सरलता देख रहे थे, एक ऐसी लड़की जो गरीब थी पर दिल से अमीर थी। धीरे धीरे बातों में समय बीत गया। अनाया ने पूछा, महाराज, आप अकेले जंगल में क्यों आए? राजा बोले, राजा के लिए महल के पर्दों के पीछे बैठकर राज करना आसान है, पर प्रजा के दर्द को जानना मुश्किल। मैं वही दर्द समझने के लिए निकला था। अनाया बोली, फिर आप अपने राज्य को बहुत अच्छा बनाएंगे, क्योंकि समझने वाला राजा ही सबसे अच्छा होता है। राजा उसके शब्दों में छिपी बुद्धिमत्ता देखकर अभिभूत हो गए। वो पल जिसने सब बदल दिया।
सुबह हुई, राजा की सेना उन्हें ढूंढते हुए जंगल पहुंची। सैनिकों ने राजा को झुककर प्रणाम किया। अनाया पीछे हट गई। उसे लगा अब उसकी जरूरत खत्म। राजा ने उसकी ओर मुड़कर कहा, अनाया, तुम चलोगी मेरे साथ महल? तुम्हारे जैसे दिल की मुझे हरदम जरूरत है। अनाया चौंक गई, पर मैं गरीब घर की लड़की हूँ महाराजा। मैं महल में कैसे? राजा हंस पड़े। रानी बनने के लिए महल नहीं, दिल की गरिमा चाहिए, और वो तुम में है। अनाया बनी रानी। महल में प्रवेश करते समय सबकी निगाहें उस साधारण रूप की लड़की पर थी, लेकिन राजा की आंखें गर्व से चमक रही थीं। धीरे धीरे उसकी सरलता, दयालुता और बुद्धिमानी के ने पूरे राज्य का दिल जीत लिया। कुछ महीनों बाद राजमहल में भव्य समारोह हुआ। अनाया रानी अनाया बनकर सूर्यवन की नई रोशनी बन गई। वो जंगल, वो मुलाकात सालों बाद भी। राजा और रानी जब उस जंगल के रास्ते में गुजरते, अनाया मुस्कुरा कर कहती, किसने सोचा था उस दिन लकड़ी बीनते बीनते मेरी किस्मत बदल जाएगी? और राजा उत्तर देते, और मेरी भी, क्योंकि उस दिन मुझे रानी नहीं, एक सच्चा इंसान मिला था।